नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 समाप्त हो चुका है। जुलाई 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, करियर, नौकरी की दृष्टि से ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के क्या क्या योग बनेंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से कैसा होगा ये महीना। जो लोग शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग धंधे, बड़े बिजनेसमैन, इनके लिए जुलाई का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है और जुलाई में क्या सावधानियां रखनी होंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चर्चा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी। अगर राशि के स्वामी मजबूत हैं तो कुंडली के बाकी जो ग्रह हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो राशि के स्वामी यानी युवराज बुध को मजबूत कीजिए। मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में बुध की क्या स्थिति है, लेकिन अगर आप बुध को मजबूत करेंगे तो फिर आप देखिएगा थोड़े ही समय में आपके जीवन की 70% समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। अब बुध को कैसे मजबूत करेंगे? गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए, उसे कुछ दान दीजिए, 10-20 रुपए दे दीजिए। घर के आसपास हरियाली का वातावरण बनाइए। ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, गमले में पेड़ पौधे, फूलों के पौधे लगाइए। इस सब कार्यों से बुध को बल मिलेगा। जब राशि के स्वामी बली होंगे तो आपकी कुंडली भी बलवान होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। ये उपाय आप करके देखिए। और एक बात ध्यान रखिए कि एक बार उपाय करने से लाभ नहीं मिलता है, उपाय आपको निरंतर करते ही रहना होगा। लगातार आप उपाय करेंगे, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। ग्रहों का गोचर समझें। आपके लग्न भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य 16 जुलाई को धन के भाव में चले जाएंगे। राशि के स्वामी बुध धन के भाव में हैं, 19 जुलाई को पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। 7 जुलाई से शुक्र धन के ही भाव में गोचर करेंगे। धन के भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। आपकी कुंडली में जो सबसे जागृत भाव है वो है धन का भाव और अष्टम भाव। चूँकि शुक्र सूर्य बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो अष्टम भाव भी जागृत होगा। केतु चौथे भाव में है, शनि भाग्य भाव में, राहु दशम भाव में, मंगल लाभ के भाव में है। 12 जुलाई को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से
12 जुलाई तक कोई समस्या नहीं है। 12 जुलाई को जैसे ही मंगल 12वें भाव में आएंगे, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास करके जो लोग ओल्ड एज के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या है, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या है, ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धन की दृष्टि से जुलाई का महीना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। मंगल विदेश भाव में गोचर करेंगे 12 जुलाई के बाद और लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से हर तरह का लाभ मिलेगा। विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 12 जुलाई को मंगल जब 12वें भाव में जाएंगे और छठे भाव के स्वामी हैं, 12 जुलाई के बाद विदेश में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। विदेश में नौकरी मिल सकती है, ख़ास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या गेम्स और स्पोर्ट को लेकर के आप विदेश जा सकते हैं। देवगुरु 12वें भाव में हैं, नवम भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार की दृष्टि से भी जुलाई का महीना विदेशी व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक धन की बात है, धन भाव में शुक्र, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। लग्न के स्वामी बुध धन के ही भाव में बैठे हैं। जब लग्न का स्वामी धन के भाव में गोचर करेगा तो धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और शुक्र भी विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन प्राप्ति का जबरदस्त योग बन रहा है। शिक्षा, कैरियर और नौकरी, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, छठे भाव से नौकरी का, 10वें भाव से कैरियर का। छात्रों के लिए जुलाई का महीना जबरदस्त लाभ देने वाला है। पंचम के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई से लगाव बढ़ेगा। और चूंकि मंगल नौकरी के भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में बैठे हैं, तो विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा। जहाँ तक कैरियर की बात है, यहाँ पर राहु बैठे हैं और राहु विदेश के कारक होते हैं। 10वें भाव के स्वामी देवगुरु भी विदेश में बैठे हैं। इस समय अगर आप अपना कैरियर विदेशों में बनाना चाहते हैं या अपने कार्य व्यवसाय का संबंध विदेशों से बना लेते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आपको बहुत अच्छा समय बीतेगा। जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रक्षा क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जुलाई का महीना मंगल का 12वें भाव में गोचर करना ज़बरदस्त लाभ देगा। हालांकि खर्चे आपके बढ़ेंगे, मंगल 12वें भाव में हैं तो खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये बच्चों की उच्च शिक्षा पर होंगे, विदेश यात्राओं पर होंगे और विदेशी व्यापार पर आपका धन खर्च होगा। साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं ये धन के भाव में बैठे हैं। 12वां भाव निवेश का होता है और बुध शेयर मार्केट के कारक होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो निवेश भी आपका बढ़ेगा। प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश पर तो पर्याप्त चर्चा हो गई। बात करते हैं प्रॉपर्टी की। चौथे भाव में केतु का गोचर है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। तो केतु के कारण प्रॉपर्टी के लेकर के किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है, लेकिन चौथे भाव के स्वामी बुध हैं और बुध धन के भाव में हैं और बाद में पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। बुध अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में भी बुध अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो बुध के प्रभाव से
कोई प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी ले पाएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हुए, चूँकि केतु तो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो केतु का प्रभाव कम होगा। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो अचानक से प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा। जहाँ तक भाग्य की बात है तो भाग्येश शनिदेव हैं, शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में शनि की स्पीड स्लो हो जाती है, तो भाग्य का उतना साथ आपको नहीं मिलेगा जितना साथ आपको मिलना चाहिए। लेकिन 19/7 के बाद बुध जब यहाँ पर आ जाएंगे और बुध की दृष्टि जब भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो फिर भाग्य का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शेयर मार्केट, कला जगत और सिनेमा जगत। शेयर मार्केट का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र धन के भाव में बैठे हैं तो शेयर मार्केट से धन प्राप्त होगा। लेकिन 12 जुलाई तक मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो 12 जुलाई तक शेयर मार्केट में जल्दबाजी में किसी के बहकावे में आकर के निवेश मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों की बात है तो बुध का गोचर तीसरे भाव में होगा 19 जुलाई को, और 19 जुलाई के बाद चूँकि बुध वाणी के कारक हैं, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो टीवी एंकर हैं या जो एक्टिंग के क्षेत्र में, या जो चूँकि बुध वाणी के कारक हैं, लेखन के भी कारक हैं, और तीसरा भाव जो होता है ये डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो जो लोग डायलॉग राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, सिनेमा जगत से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 19 जुलाई के बाद स्थितियां उनके पक्ष में होंगी और उन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका संबंध राहु से है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो असीम विस्तार का कारक है। राहु की कोई लिमिट नहीं है। बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ा विस्तार, बड़ा व्यापार, ये सारी चीज़ें राहु से कंट्रोल होती हैं। राहु इन सब चीज़ों का कारक होता है और राहु आपके कैरियर के भाव में बैठा हुआ है। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, अब ये कैसे जानेंगे कि अच्छे हैं या ख़राब, इसके लिए आप मेरे राहु के वीडियोस को देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि राहु आपके लिए अच्छे फल दे रहे हैं। अगर राहु आपके लिए अच्छे हैं, आप करियर का ज़बरदस्त विस्तार करेंगे, व्यापार का विस्तार करेंगे और राहु इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु सीक्रेसी के कारक हैं, गोपनीयता के कारक हैं। अपनी प्लानिंग, अपनी योजना किसी को भी भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। राहु आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि मिथुन राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है। राशि के स्वामी बुध हैं। बुध वाणी के, बुद्धि के, कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में, व्यापार के संबंधित क्षेत्रों में ज़बरदस्त सफलता मिलती है मिथुन राशि के जातकों के लिए। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध के प्रभाव से विशेष सफलता का योग बनता है। जहाँ तक सावधानियों की बात है, मंगल 12 जुलाई तक लाभ के भाव में रहेंगे, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मंगल जब 12 जुलाई को 12वें भाव में आएंगे, छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, कंपटीशन में आपको विजय दिला देंगे, सफलता देंगे। लेकिन भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, किसी को कर्ज मत दीजिएगा, पैसा डूब जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना विशेष उपलब्धियों भरा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।